हेलो दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक पे हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे वो है कम उम्र के बच्चों में बाल का सफ़ेद होना। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी ये बड़ी समस्या का एक इंडिकेशन हो सकता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि बात जब बच्चे की भविष्य की आती है तो हर पेरेंट्स थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम आज आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि बाल सफ़ेद होना हम कैसे सही कर सकते हैं, इनके पीछे का क्या कारण है जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, घर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस समस्या से हम अपने बच्चे को निकाल सकें, क्या कोई इस तरह का प्रभाव तो नहीं है जो आगे आकर के बच्चे के भविष्य को खराब कर सके। तो सबसे पहली बात कि बच्चों में समय से पहले जो बाल सफ़ेद होता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण में देखा जाता है कि जिन बच्चों के माँ और पिताजी के बाल समय से पहले सफ़ेद हुए हैं, उनके बच्चों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो मेन कारण होता है, लेकिन यही सब कारण नहीं बन सकता। मीन्स इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आधुनिक जीवन शैली, जो इस समय जीवन शैली लोगों की बदल चुकी है, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण और कुछ बच्चों के खान पान। ये अलग अलग कारण होते हैं जिनके कारण समय से पहले बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब इसमें अगर हम सबसे पहली बात करें, जैसा कि मैंने कहा अनुवांशिक, तो जब माँ बाप का समय से पहले बाल सफ़ेद हुआ होगा तो ऐसे केस में बच्चों का भी बाल सफ़ेद होना देखा जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चयापचय संबंधी विकार। देखिए, आज के समय में जो खान पान है वो इसका मेन कारण बनता है। बच्चों का लीवर कम ही समय में फैटी हो जाना, बच्चों में शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या देखने को मिल जाती है, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है, बच्चों में थायराइड हार्मोन्स के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ये सब कारण बन रहे हैं तो इससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं समय से पहले। अगर कंडीशन कुछ इस तरह का देख रहा है तो इन चीज़ों को बच्चों में ज़रूर जांच करवा लें। थायराइड क्या करता है? थायराइड हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। आप अगर थायराइड की जांच देखे होंगे तो उसमें T3, T4 एंड TSH, ये क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं जिनका एक रेंज होता है। अगर उस रेंज से ज़्यादा या कम है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण होता क्या है, मेलनिन जो है, मेलनिन का उत्पादन चेंज हो जाता है, जिसके कारण बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। अब अगला जो कारण बनता है वो होता है मानसिक स्वास्थ्य। कभी कभी आज के डेट में देखने को मिलता है कि छोटा सा बच्चा है लेकिन उसके बैग का अगर हम वजन देखें तो शायद जो पहले 90s के दशक में क्लास 10th और 11th के बच्चों के बैग का वेट होता था, आज क्लास फर्स्ट के बच्चों का वेट है, उनके बैग का वेट है। तो कहने का सेंस ये है कि जहाँ क्लास फर्स्ट में एक दो किताबों से सारा काम चल जाता था, आज 10-10 किताबें बच्चे लेके जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा बर्डन अगर उनके ऊपर डाला जाए तो अत्यधिक पढ़ाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना, देर रात तक जागना, समय से सोना नहीं, समय से उठना नहीं, उनके ऊपर ज़्यादा तनाव देना, ये कारण बनता है मानसिक, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। अगला जो टर्म है वो है अस्वास्थ्यकर भोजन। मतलब कि जो खान पान है उसका डिस्टर्ब होना। खान पान डिस्टर्ब होने का मतलब आपको बता दें, आज के डेट में खान पान में लोग फास्ट फूड वगैरह का सेवन ज़्यादा कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को जो विटामिन्स, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती हैं वो उनको मिल नहीं पाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, विटामिन, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब जो है वो फास्ट फूड में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इस तरह के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। अगला जो कारण है तम्बाकू का सेवन। मतलब कुछ बच्चे, मैं ज़्यादातर लड़कों में देखता हूँ, टीनेज 13-14 ईयर्स के बच्चे धूम्रपान करने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है, तम्बाकू के सेवन के कारण जो उसमें मौजूद केमिकल्स होते हैं वो कोशिका ऑक्सीकरण एजेंट उसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण मैंने कहा मेलनिन जो है
मेलनिन का उत्पादन कम हो जाता है और उसके कारण बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। लास्ट कारण है शैम्पू और साबुन। आप समझिए, जब दवा की बात आती है, कोई मेडिसिन की बात आती है, खाने पीने में कोई, मान लीजिए अभी आप चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो उस समय ये समझ में आता है कि भैया बच्चा है तो वो 2 रोटी खाएगा, बड़े हैं तो 4 रोटी खाएंगे। और दवा की बात होती है तो उनका डोज कम होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि वही शैम्पू, वही आयल्स, वही साबुन आप भी यूज कर रहे हैं, वही बच्चे को भी यूज करा रहे हैं, तो ये कैसे सही होगा? मीन्स जो केमिकल्स एडल्ट लोगों के सहने की जो क्षमता है वो बच्चों में तो हो नहीं सकती। तो ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू और साबुन को बच्चे अगर यूज करने लगते हैं तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उनको इस केमिकल वाले शैम्पू और साबुन से थोड़ा सा दूरी बनाएं और उन्हें नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कराएं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर नेचुरल चीज़ों का यूज क्या कराएं, तो नेचुरल मैं कुछ बताता हूं आप लोगों को। जैसे बच्चों के अगर बालों के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत है तो आप क्या करिए, नारियल का तेल और करी पत्ता का यूज करिए। क्या करना है, नारियल का तेल जो है आपको 100 ml लेना है और 1 मुट्ठी करी पत्ता लेना है। नारियल के तेल को रख दीजिए हल्के आंच पर, थोड़ा सा वो गर्म होने लगे, उसमें करी पत्ते को चला चला के खूब गर्म कर लीजिए ताकि करी पत्ते का जो असर है वो तेल में चला जाए। फिर करी पत्ते को छान लीजिए और उस आयल को रख लीजिए और उस आयल को आप बच्चों को यूज करिए। दूसरा, आप कर सकते हैं नींबू का रस और बादाम का तेल। मार्केट में बादाम का तेल मिल जाएगा। 1 कप बादाम के तेल में 1/4 कप नींबू का रस मिला लीजिए और उस मिश्रण को आप एज ए तेल बच्चों के सर में नहाने के बाद रोज हल्का सा लगा सकते हैं। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हो जाएंगी जिससे उनका जो बाल है वो समय से पहले पकना बंद हो जाएगा। अब अगर इन चीज़ों से भी आपके बच्चे को राहत नहीं मिल पा रही है, उसके बाल सफ़ेद होना सही नहीं हो पा रहे हैं, तब फिर आपको मेडिसिन पे जाना है। मेडिसिन में जब जाने की बात होगी तो हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे। और होम्योपैथिक मेडिसिन की बात जब भी आती है तो सिम्टम बेस्ड मेडिसिन यूज होती है। तो क्या सिम्टम होंगे किस दवा का? तो पहला जो दवा इसमें यूज किया जाता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दवा को अपने बच्चे को कब दें? जब बच्चों में जो सिम्टम देखने को मिलता है वो बच्चे को के पेट में कब्ज बना रहता है। बच्चा पेट कहता है कि हमेशा 2 4 6 दिन जाते जाते कि पेट दर्द कर रहा है अपने माँ पिताजी से। तो उसके पेट में अगर कब्ज की समस्या है और उसके बाल अगर पक रहे हो तो उसके लिए लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या करना है, 30 पोटेंसी में लेना है। 3 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह, 3 बूंद 1 चम्मच पानी में शाम। लगातार 2 महीने तक इस डोज को बनाए रखिए। उसके बाद रिस्पांस दिखने लगे तो इस डोज को सिर्फ सुबह कर दीजिए अगले 2 महीने तक। देखेंगे कि धीरे धीरे बाल जो पक रहे थे वो सही होना चालू हो जाए। दूसरी जो दवा है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर के लिए क्या है, बच्चा अगर आपका बहुत कमजोर है और उसका बाल समय से पहले पक रहा है, मीन्स इसके सिम्टम ये है कि बच्चा कमजोर है, बच्चे के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, तो ऐसे केस में उस बच्चे को नेट्रम म्यूर दीजिए। पावर 30 ही रखिए। देने का तरीका वही है, शुरुआत में 2 महीने तक 3 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह और 3 बूंद 1 चम्मच पानी में शाम। ये दवा लगातार 2 महीने तक, सिम्टम रिड्यूस हो जाता है तो इस दवा को सुबह 1 चम्मच पानी में करके 2 महीने तक और आगे देते रहिए। जैसे जैसे कंडीशन ठीक होता है दवा को आप कम कर सकते हैं। जो तीसरी दवा इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर, वो है फास्फोरस। फास्फोरस का क्या है, बच्चे के सिर में खुजली होती हो और बच्चा ठंडी चीज़ों का यूज ज़्यादा करना चाहता हो, ठंडा पानी पीने का उसका इच्छा ज़्यादा रहता हो, आइसक्रीम ज़्यादा खाने की इच्छा होती हो, तो अगर इस तरह का नेचर बच्चे के अंदर देखने को मिलता है तो उसे आप फास्फोरस दवाई दे सकते हैं। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इस दवा को देने का क्या तरीका है, 30 पोटेंसी, 3 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह, 3 बूंद 1 चम्मच पानी में शाम।
लगातार 2 महीने तक सिम्टम रिड्यूस हो जाने पर इस दवा को सुबह 1 मीटिंग 3 बूंद 1 चम्मच पानी में अगले 2 महीने तक दे सकते हैं। और अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो इसको वीकली संडे संडे 3 बूंद 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं। देखिए, जब भी कोई दवा हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो सिम्टम बेस्ड दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इन सिम्टम को आप किसी डॉक्टर से अगर सलाह लेंगे तो वो आपको जो दवा रिकमेंड करेगा दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। कभी कभी दवाइयाँ लोग अपने से लेने लगते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिए। कभी भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। अगर किसी तरह का सलाह आप हमारी टीम से लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे हमने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हमारी संस्था है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से जाती हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो जो भी मदद हमसे हो पाए सकेगा मैं आप लोगों का करूँगा। कोशिश करूँगा कि हम आपके बच्चे को इस समस्या से बाहर निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच।